अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू RH नाउ। दोस्तों, आज की जो रिएक्शन वीडियो है वो इंडिया की आईटी सिटीज़ पर होगी कि इंडिया की कौन कौन सी सिटी है जो आईटी में सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतर ग्रोथ कर रही है। ठीक है, और इसके अलावा हम देखेंगे कि इंडिया किस तरह डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ बढ़ रहा है और अपने आप को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने जा रहा है। तो दोस्तों, बगैर किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इनका चैनल भी इंफ्रो इंडिया देख सकते हैं और सब्सक्राइब करें इनके चैनल को भी। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बगैर किसी देरी के। दोस्तों, इंडिया पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा आईटी एक्सपोर्टर है। इंडिया में आईटी सेक्टर टोटल $245 बिलियन का है। जहां इंडिया आईटी सेक्टर 1998 में इंडियन जीडीपी में केवल 1.2% कंट्रीब्यूशन करता था, अब वही 2023 में लगभग 10% कंट्रीब्यूशन करता है। इंडिया जो भी माल और सर्विसेज दूसरे देश में एक्सपोर्ट करता है ना, 1998 तक आईटी सेक्टर का उसमें केवल 4% था, जो 2023 में बढ़ के 25% हो गया। और ये ग्रोथ जो है ना, डे बाय डे बढ़ती जा रही है। आज इंडियन सिटीज के बीच एक होड़ लगी हुई है आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए। इस वीडियो में हम आपको डेटा के बेस पर इंडिया की बेस्ट 7 सिटीज बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन सिटी से पहले आपको हम स्टेट वाइज लिस्ट बताएंगे जो सबसे ज्यादा रिवेन्यू जनरेट करते हैं आईटी में। नंबर 4 पर है तमिलनाडु, जिसकी आईटी एक्सपोर्ट अराउंड $22 बिलियन है। नंबर 3 पर है तेलंगाना, जिसकी आईटी एक्सपोर्ट अराउंड $32 बिलियन है। नंबर 2 पर है महाराष्ट्र, जिसकी आईटी एक्सपोर्ट अराउंड $33 बिलियन है। और नंबर 1 पर है कर्नाटका, जिसकी आईटी एक्सपोर्ट अराउंड $53 बिलियन है। दोस्तों, अब बात करते हैं सिटीज की। इंडियन सिटीज के बीच आईटी ग्रोथ की रेस में नंबर 7 पर है अहमदाबाद। दोस्तों, अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है और गुजरात की मेजर आईटी सिटी भी है। रिसेंट ईयर में अहमदाबाद में आईटी सेक्टर काफी तेजी से ग्रो हुआ है। गुजरात के अहमदाबाद में हमें IBM, TCS, इन्फोस्ट्रैक जैसी बड़ी कंपनियां देखने को मिलती है। अहमदाबाद का जो मेजर फोकस है ना, वो ई गवर्नमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग जैसी चीजों पर ज्यादा है। और गवर्नमेंट लगातार यहाँ आईटी कंपनी को अट्रैक्ट करने के लिए नए नए इंसेंटिव और पॉलिसी लाते रहते हैं। नंबर 6 पर है नोएडा। दोस्तों, नोएडा उत्तर प्रदेश की सबसे मॉडर्न सिटी है और ये पूरा शहर है ना, दिल्ली NCR में पड़ता है। और नोएडा ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि नॉर्थ इंडिया का उभरता हुआ मेजर आईटी हब है। नोएडा का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अभी और काफी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहा है। नोएडा ने बहुत कम समय में काफी डेवलपमेंट को देखा है। नोएडा में वर्ल्ड क्लास आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनी है, जिसमें TCS, HCL टेक्नोलॉजीज, विप्रो, इन्फोसिस, एडोब और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां शामिल है। दोस्तों, आईटी सेक्टर ग्रोथ की रेस में 5th नंबर पे है गुरुग्राम, जिसको हम गुड़गांव के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, गुड़गांव हरियाणा राज्य की सिटी है जो नोएडा की तरह दिल्ली NCR में पड़ती है। दोस्तों, गुड़गांव के साइबर हब को आज कौन नहीं जानता। नॉर्थ इंडिया में आईटी से रिलेटेड लोगों ने कभी ना कभी गुड़गांव में जॉब जरूर की होगी। दोस्तों, गुड़गांव के पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है जो डे बाय डे रैपिडली इंक्रीज होता जा रहा है। गुड़गांव घर है गूगल इंडिया के ऑफिस का। ना सिर्फ गूगल, गुड़गांव में 250 से ज्यादा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनीज है। साथ ही यहाँ TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL, टेक महिंद्रा, IBM इंडिया जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल है। और ये जो काउंटिंग है ना, वो रैपिडली इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। यहाँ पे काफी MNCs और BPO भी है। गुड़गांव की सक्सेस के पीछे है गुड़गांव की लोकेशन, जो साउथ दिल्ली के टच में है और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बिल्कुल टच में है। दोस्तों, इस ग्रोथ रेट में नंबर 4 पर है पुणे। दोस्तों, महाराष्ट्र का ये शहर देश की फाइनेंशियल कैपिटल मतलब मुंबई के काफी नजदीक है और यहाँ एजुकेटेड स्किल फोर्स भी काफी है, जिसके चलते आईटी सेक्टर यहाँ अपने बूम पर है। पुणे का हिंजवड़ी देश का सबसे मेजर आईटी हब है। यहाँ पर स्थित राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत से बनवाया था। जो ये पूरा आईटी पार्क है ना, वो अराउंड 2800 एकड़ का है, लगभग 11 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और छोटी बड़ी सभी कंपनी को अगर मिला दे तो पुणे में अराउंड 800 आईटी कंपनीज है। दोस्तों, अब बारी है टॉप 3 आईटी सिटीज की। तो इसमें 3rd नंबर पर है चेन्नई। दोस्तों, चेन्नई साउथ इंडिया का एक मेजर आईटी सेंटर है और तमिलनाडु की कैपिटल सिटी है। चेन्नई अपने सॉफ्टवेयर सर्विसेज, डेटा एनालिटिक एंड इंटरप्राइजेस सॉल्यूशन के लिए काफी मशहूर है। साथ ही 2018 के डेटा के अकॉर्डिंग ये देश की 3rd लार्जेस्ट आईटी एक्सपोर्टर सिटी है। यहाँ पर स्थित TIDEL पार्क सबसे बड़ा आईटी पार्क है। और दोस्तों, जब इस पार्क को बनाया गया था उस समय ये एशिया का सबसे बड़ा आईटी पार्क हुआ करता था। इसके अलावा चेन्नई में जोहो कॉर्पोरेशन जैसे और भी आईटी पार्क है। चेन्नई में ना देश के ऑलमोस्ट सभी बड़े MNCs और आईटी कंपनीज के ऑफिसेज है और इसके पीछे रीजन है चेन्नई की स्किल्ड वर्कफोर्स। इस आईटी ग्रोथ की रेस में 2nd पोजीशन हासिल की है हैदराबाद ने। फ्रेंड्स, हैदराबाद में आईटी ग्रोथ इतनी ज्यादा हुई है कि लोग इसको हाईटेक सिटी और साइबराबाद जैसे नाम से जानने लगे हैं। दोस्तों, हैदराबाद और चेन्नई
पुणे में हमेशा से काफी कंपटीशन रहा है आईटी ग्रोथ को लेकर, लेकिन हैदराबाद की आईटी ग्रोथ इंडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि हैदराबाद ग्लोबली मेजर आईटी हब है। साथ ही ये इंडिया का लार्जेस्ट बायो इन्फॉर्मेटिक हब है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ, ये एक फील्ड है जहाँ बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस को कंबाइन करते हैं, और बायोलॉजी डेटा समझने के लिए हम सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। हैदराबाद में ना आपको नई टेक्नोलॉजी पर वर्क ज्यादा देखने को मिलेगा, जैसे एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, जो कि हमारा फ्यूचर होने वाला है। और इस फ्यूचर बेस्ड टेक्नोलॉजी के बेस पर ही देश के सेकंड सबसे बड़े आईटी हब के रूप में हैदराबाद को जाना जाता है। अब अगर बात करें देश की नंबर 1 आईटी सिटी के बारे में, तो वो है बेंगलोर, जिसको हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। यहाँ हजारों की संख्या में आईटी कंपनीज है, और बेंगलोर ना सिर्फ इंडिया बल्कि वर्ल्ड में अपनी एक अलग पहचान रखता है। दोस्तों 2016 तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको कौन सी सिटी ज़्यादा लग रही है कि वो ज़्यादा कम्पीट करेगी और सबसे आगे निकल जाएगी। मुझे तो जो लगी वो तो हैदराबाद है, बाकी आपने कमेंट में ज़रूर बताना है आपको कौन सी लगी है। और मुझे ये कि अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें।